सरस्वती के चरणों में नमन। 2025 का आज अपना अंतिम वर्किंग डे है बच्चों, और अब जब भी अपनी मुलाकात होगी तो 2026 में होगी, मतलब 1 साल बाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अभी अपने यहाँ 6 से 12 तक के बच्चे हैं। नई साल आएंगी जाएंगी, शादियां होंगी, आगे भी होती रहेगी और अभी भी होती है। नए साल ऐसे आते रहते हैं, हर बार आता है। 2025 हो गया, 2026 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा। लेकिन बच्चों जो 10th क्लास में है वो वापस 10th लाइफ में कभी नहीं आएगी। जो 9th क्लास में है उसके 9th, उसकी पूरे जीवन आजीवन 9th कभी नहीं लौट के आएगी। जो 8th क्लास में है उसके पूरे जीवन में 8th क्लास कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। तो बच्चों, ये जो आपके छुट्टियां आ रही है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका काम है इनमें वो है कि आप इनका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करें। कभी यह न सोचे कि आज तो हम चलो नई साल है, लास्ट का आज 2025 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, उस पर आप आराम से मजे कर रहे हो। हाँ, एंजॉय करो, लेकिन उसको अपनी लिमिट में रहकर और अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए। बच्चों, कई बार क्या करते हैं कि आपको समस्या तब होती है जब आप पढ़ाई को बोझ समझ लेते हैं। आप अगर पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करोगे तो कभी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी और आपको लगेगा कि आप हमेशा बेहतर से बेहतरीन होते ही चले जाओगे। बच्चों, कभी भी याद रखना कि हीरे को जितना तराशा जाता है वो उतना ही चमकता है। इसलिए मैं आपको एक ये बोझ की और कर्तव्य की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि एक राज्य था, उसमें वो राज्य बहुत समृद्ध था, बहुत उसमें सुख संपत्ति, समृद्धि, पैसा, धन, वैभव सब कुछ था। राजा बड़ा खुश रहता था। क्यों? क्योंकि उसकी प्रजा भी खुश थी, राजा भी खुश था, उसके पास पैसे भी खूब थे, राज्य के अंदर सुख संपत्ति। अचानक से एक साल अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो उसके पास जितना भी धन संपत्ति संचित थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे जैसे कम होने लगी, राजा के टेंशन बढ़ने लगी। उसको चिंता होने लगी कि यार अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू 1 साल हो रहा तो अपने तो राजकोष में संपत्ति की कमी हो जाएगी और राज्य में नुकसान होगा। अपने लोगों के भी टेंशन बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये चिंता उसके बढ़ती जा रही थी। फिर स्थिति नॉर्मल हुई, बारिश हुई, वापस राजकोष में बहु बढ़ा, लेकिन राजा की चिंता कम नहीं हुई। उसको हमेशा लगता था कि क्या पता अगली साल अगर अकाल पड़ गया तो, क्या पता उससे अगली साल अकाल पड़ गया तो। फिर उसको अपने पड़ोसी देश की चिंता सताने लगी कि अगर उसने आक्रमण कर दिया तो पड़ोसी देश ने, तो उसकी समस्या डे बाय डे, मतलब उसने मन के अंदर उस चीज को बोझ बना लिया और वो न जाने क्या क्या सोच के परेशान होता रहता। धीरे धीरे उसकी नींद गायब हो गई, नींद ही नहीं आती उसको, टेंशन में रहता हमेशा। धीरे धीरे भूख गायब हो गई, वो टेंशन में परेशान। एक दिन वहां पे एक साधु महात्मा आए, तो बड़े शिक्षित थे, बड़े दयालु थे। साधु महात्मा से राजा ने पूछा कि हे प्रभु, मेरे को न तो आजकल नींद आती है, न मेरे को भूख लगती है, और मेरे को एक टेंशन हमेशा सताई जा रही है, जबकि राज्य में अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्थिति नॉर्मल है। तो मुझे ये एक उपाय बताओ कि मैं किस प्रकार से अपने मन को शांत रख सकता हूँ। तो राजा ने कहा, साधु ने कहा कि हे राजन, आपके पास इतना सब कुछ है, फिर भी आप इतना टेंशन में रहते हो। ऐसे करो, अगर आपको टेंशन मुक्त रहना तो ये पूरा राज्य मुझे दे दो। अगर राज्य का भार ढोने में आपको टेंशन लग रही है तो ये राज्य मुझे दे दो, राजा मुझे बना दो, आप मेरी जगह ले लो, कुटिया के अंदर चले जाओ, आराम से रहो। तो वो चिंता में पड़ा कि क्या करूं। तो उसने कहा कि ठीक है, तो फिर ये राज्य आप ले लो। तो साधु ने कहा कि ठीक है, आज से ये राज्य मेरा है, पर अब तुम जाओगे कहां पे? कि मैं कहीं भी जाके नौकरी कर लूंगा। कि अब ये जो राजकोष के अंदर जो भी धन संपत्ति है वो अब आपकी नहीं है, मेरी हो गई, क्योंकि राजा अब मैं हो गया। तो अब ये पैसा आप काम में नहीं ले सकते हो, न तो आप व्यापार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि व्यापार के लिए पैसे चाहिए। पैसा कहाँ से? आपके पास तो पैसा है ही। तो राजा फिर कि मैं किसी की नौकरी कर दूंगा जाके। कि नौकरी करोगे? कि हाँ नौकरी करूंगा। तो एक काम करो, राजा मैं हूं। कि हाँ महात्मा जी आप राजा हो, तो मैं तेरे को नौकरी देता हूँ, कहीं दूसरी जगह जाने से बढ़िया मेरे यही नौकरी कर लो आप। ठीक है, बताओ क्या करना है।
कि मैं आपको राजा नियुक्त करके जा रहा हूं, राजा मैं रहूंगा, आप मेरी जगह काम करो। ठीक है, तो अब काम वही राजा, पहले भी वही राजा कर रहा था, काम अब भी राजा ही कर रहा था, लेकिन अब उसका जो बर्डन था, उसका जो बोझ था, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे समझा कि ये राज्य तो किसका है? साधु का है, महात्मा जी का है। अपन तो केवल यहाँ पे कार्मिक है। क्या है? कार्मिक, काम करने वाले हैं अपन, तो वर्किंग पर्सन है यहाँ। तो धीरे धीरे उसकी टेंशन भी कम हुई। क्यों? क्योंकि अगर कोई अटैक करेगा तो साधु जाने और उसका काम जाने। अपन तो कौन है? एक सैनिक है, ऐसे मान लो, सेवादार है। तो उसके वो टेंशन धीरे धीरे कम हो गई, उसको नींद भी अच्छी आने लगी। फिर कुछ दिन बाद में साधु महात्मा वापस आए, उन्होंने पूछा कि हाँ राजन, अब बताओ आपको नींद भूख लगती है, नींद आती है कि नहीं आती? कि महात्मा की मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरा जो बर्डन था, बोझ था, बिल्कुल कम हो गया। कि तो आप काम पहले भी यही कर रहे थे, अब भी यही कर रहे हो, फिर बर्डन कहाँ से कम हुआ? तो बच्चों, बर्डन यहाँ से कम हुआ, मेंटली। आप किसी चीज को अगर बोझ समझ लेते हो, आप समझ लेते हो कि मेरे मैथ समझ नहीं आती, अगर आपने मान लिया तो फिर आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोचिंग में चले जाओ, किसी भी टीचर के पास चले जाओ, कहीं समझ नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपने मान लिया है। और कहते हैं ना, मन के माने हार है और मन के माने जीत। इसलिए बच्चों, आपके मन में जो आपने ठान लिया वो कार्य जरूर 100% होगा ही होगा। इसलिए आप किसी भी काम को करो तो उसको बोझ समझकर, बर्डन समझकर नहीं करना, उसको आपका अपना कर्तव्य समझना है कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल भेजा है तो केवल पढ़ने के लिए भेजा है, और ये अपना कर्तव्य है। उसको एक बोझ, बर्डन नहीं लेना। स्कूल जाना है, सुबह उठना है जल्दी, तो ये एक बर्डन टाइप का नहीं लेना। अगर बर्डन नहीं लोगे तो धीरे धीरे चीजें आपके समझ में भी आने लगेगी, समझ में आने लगेगी तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो किसी भी काम को एक कर्तव्य समझकर करना है, न कि उसको बोझ समझकर उसको ढोना है। अगर आप बोझ समझोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। समझ आ गई सभी को? एक बार वापस, जो आपको लगता है ये 12 दिन, आपको पता है कि 11th क्लास और 9th क्लास, 7th और 6th